नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में। आपके लिए लेकर आए हैं जीवन की विभिन्न धाराओं से जुड़ी चुनिंदा कविताएं और गजलें। ये चुनिंदा रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और अब हम इन्हें आपकी मांग के अनुसार एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही चलेंगे किताबों की दुनिया में और आपको बताएंगे कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की रचना खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। अगर आप लयबद्ध लेखन करते हैं तो आप भी अपनी रचना दिव्य हिमाचल टीवी को भेज सकते हैं। चयनित होने पर यह पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। एक कविता हम अपने दर्शकों को लेकर जी, सबसे पहले तो बधाई शिक्षक वर्ग को, सभी बिल्कुल सभी को बहुत बहुत बधाई। और कविता बिलासपुर से कविता सिसोदिया लेखिका ने भेजी है, जो अध्यापिका है पेशे से। वो लिख रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं हूँ एक अध्यापिका, यह मेरा शौक है और है मेरी जीविका। मेरे हैं कुछ खट्टे मीठे अनुभव, अपने अध्यापन जीवन के स्मृतियों में बस गए हैं जो मेरे हृदय की धड़कन में। हर छात्र के होते भिन्न भिन्न चेहरे और होती भिन्न भिन्न स्वभाव, कोई तनिक सी बात पर क्रोधित, कोई कोमल शीतल ठंडी छाँव। कोई करता सबका सम्मान, कोई छूता चुन चुन पाँव। कोई ईमानदारी से पढ़ता, कोई नकल में लगाता दाव। कोई है संस्कारित तो कोई बिगड़े सहजादे। कोई करता मेहनत, कोई पढ़ाई से भागे। किसी का ध्यान फैशन की ओर, कोई थामे सादगी की डोर। कोई मन लगा कर पढ़ते, कोई मचाते उधम शोर। बहुत लंबी एक कविता इन्होंने लिखी है और बहुत खूबसूरत कविता है। परवीन फना सैयद साहिबा हैं जी शायरा। इनकी एक गजल है, बड़ी छोटी सी गजल है, बड़ी प्यारी सी। क्या बात है। भूल कर तुझको भरा शहर भी तन्हा देखूं, भूल कर तुझको भरा शहर भी तन्हा देखूं। याद आ जाए तो खुद अपना तमाशा देखूं। क्या बात। याद आ जाए तो खुद अपना तमाशा देखूं। आगे कहती है, मुस्कुराती हुई इन आंखों की शादाबी में। क्या बात। मुस्कुराती हुई इन आंखों की शादाबी में मैं तेरी रूह का तपता हुआ सहरा देखूं। क्या बात। मैं तेरी रूह का तपता हुआ सहरा देखूं। इतनी यादें हैं कि जमने नहीं पाती है नजर। क्या बात। इतनी यादें हैं कि जमने नहीं पाती है नजर। बंद आंखों के दरीचों से मैं क्या क्या देखूं। क्या बात है। वक्त की धूल से उठने लगे कदमों के नुकूश। क्या बात। वक्त की धूल से उठने लगे कदमों के नुकूश। तू जहां छोड़ गया है वही रास्ता देखूं। क्या बात। और यूं तो बाजार में चेहरे हैं हंसी एक से एक। क्या बात। यूं तो बाजार में चेहरे हैं हंसी एक से एक। कोई चेहरा तो हकीकत में शनासा देखूं। क्या बात। तो जी, ये परवीन साहिबा की गजल थी। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। मोइनुद्दीन मखदूम साहब, क्या बात। बहुत बड़े शायर थे। उनकी आपने वो गज़ल तो सबने लोगों ने सुनी है, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, है ना जी। तो उनकी एक और गज़ल जो मैं दर्शकों को वैसे सुनाना चाहूँगा। जी जी, स्वागत। वो जो छुप जाते थे काबों में सनम खानों में, वो जो छुप जाते थे काबों में सनम खानों में, उनको ला के बिठाया गया दीवानों में। क्या बात। वो जो छुप जाते थे काबों में सनम खानों में, उनको ला के बिठाया गया दीवानों में। फसले गुल होती थी क्या जश्न जुनू होता था। क्या बात। फसले गुल होती थी क्या जश्न जुनू होता था। आज कुछ भी नहीं होता है गुलिस्तानों में। क्या बात। आज तो तलखी दौरां भी बहुत हल्की है। घोल दो हिज्र की रातों को भी पैमानों में। क्या बात है। आज तक तंजे मोहब्बत का असर बाकी है। आज तक तंजे मोहब्बत का असर बाकी है। कहे गूंजते फिरते हैं बयाबानों में। क्या बात। वसल है उनकी अदा मिलन, वसल है उनकी अदा, हिज्र है उनका अंदाज। हिज्र जुदाई, वसल है उनकी अदा, हिज्र है उनका अंदाज। कौन सा रंग भरूं इश्क के अफसानों में। क्या बात। शहर में धूम है एक शोला नवा की मखदूम। क्या बात। शहर में धूम है एक शोला नवा की मखदूम। तज़किरे रस्तों में चर्चे हैं परी खानों में।
यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। 3 लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूटकर बिखर जाओगे। जीना है तो उस पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए खुदा बन जाओगे। अकबर इलाहाबादी साहब की एक गज़ल। क्या बात। आंखें मुझे तलवों से वो मलने नहीं देते, आंखें मुझे तलवों से वो मलने नहीं देते, अरमान मेरे दिल के निकलने नहीं देते। क्या बात। खातिर से तेरी याद को टलने नहीं देते, खातिर से तेरी याद को टलने नहीं देते। सच है कि हम ही दिल को संभलने नहीं देते। क्या बात। किस नाज से कहते हैं वो झुंझला के शबे वस्ल मिलन की रात। किस नाज से कहते हैं वो झुंझला के शबे वस्ल, तुम तो हमें करवट भी बदलने नहीं देते। क्या बात। परवानों ने फानूस को देखा तो ये बोले। क्या बात। परवानों ने फानूस को देखा तो ये बोले, क्यों हमको जलाते हो कि जलने नहीं देते। हैरान हूँ किस तरह करूँ अर्ज़े तमन्ना, हैरान हूँ किस तरह करूँ अर्ज़े तमन्ना, दुश्मन को तो पहलू से वो टलने नहीं देते। क्या बात। दिल वो है कि फरियाद से लबरेज है हर वक्त, दिल वो है कि फरियाद से लबरेज है हर वक्त। हम वो हैं कि कुछ मुंह से निकलने नहीं देते। गर्मी मोहब्बत में वो है आह से माने। क्या बात। पंखा नफसे सर्द का झलने नहीं देते। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की तरफ। मेरी साथी वंशिता आपको रूबरू करवाएंगी कुछ सुंदर पुस्तकों से। आशा है ये भाग आपके मन को खूब भाएगा। धन्यवाद पल्लवी। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं वंशिता। आशा है आप सभी कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। हम सभी ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि किताबें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होती हैं। आज मैं भी आपको बताने जा रही हूं कुछ किताबों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिंतन के संवेदी स्वर की। डॉक्टर शंकर लाल वशिष्ठ द्वारा चिंतन के संवेदी स्वर लिखी गई है। पुस्तक में लेखक ने भारतीय संस्कृति के संवाहक वेद, मौलिक कर्तव्य, संवादहीनता, निठल्ला चिंतन, वर्तमान परिक्षेप में नारियों की भूमिका जैसे कई विषयों पर लिखा है। किताब को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। डॉक्टर शंकर लाल वशिष्ठ का जन्म स्थान कंसवाला दारला सोलन है। और भी कई पुस्तकें ये प्रकाशित कर चुके हैं और 36 वर्षों तक शिक्षा विभाग में काम भी किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है देश भारती प्रकाशन दिल्ली में और मूल्य है मात्र 400 रुपये। तो आप भी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अगली रचना है डॉक्टर गीता डोगरा की। एक काव्य संग्रह इन्होंने रचा है और काव्य संग्रह का नाम है बारिश घर। इसमें आओ बैठो, बारिश बन छू लूंगी, माटी की नियति, नन्ही कविताएं आदि कई ऐसी रोचक कविताएं हैं जिन्हें पढ़कर किसी का भी दिल खुश हो जाए। डॉक्टर गीता डोगरा जालंधर पंजाब से हैं। कई और पुस्तकें भी ये लिख चुकी हैं। इस खूबसूरत काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ है अयन प्रकाशन नई दिल्ली में और इसका मूल्य है मात्र 250 रुपये। तो आप भी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए सिरमौर से डॉक्टर ईश्वर राही की रचना स्वयं उनकी ही आवाज में। आप भी अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियो हमें भेज सकते हैं जिन्हें चयनित होने पर इसी कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। राजभाषा हिंदी दिवस की डॉक्टर आई डी राही की ओर से आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर प्रस्तुत एक कविता। रात की खामोशी, मध्य का पहर, आंखों में नींद का आमंत्रण, एक अदृश्य लोग, रहस्यमयी आवाज, कल्पनाएं हजार, ना जाने कब बिस्तर में लेटे आंखों में तैर गई मौत मौत मौत। विचरण करने लगा मैं विस्मित, एक स्वर्णिम प्रकाश, अद्भुत लोग, बेटा है कुमार चाह के सामने, बिखरे पड़े कुछ घड़े कुछ अनगढ़ आदम के साँचे, पर कोई हलचल नहीं, जीने बेजान, गहरे है ज्योति को जो है प्रज्वलिमान, रहस्य में लोग, रहस्य में आवाज, ठहरो ठहरो, तुम यहाँ नहीं आ सकते जब तक नहीं होगी तुम्हारी मौत। बिजली सी कौंध गई, आंखों में अंधकार था,
फिर भी कहीं दूर बादलों में घिरी कंपकपा रही थी जोत। मैं कांप उठा, शरीर झंझना गया, कपते अधरों से कह उठा, मौत? मौत? कैसी मौत? मुझे नहीं मालूम। ये सुनते ही रात्रि के स्याह आवरण पर हल्की सी रोशनी बुझते दिए सी कोई कुटिल हंस दिया। नादान, नहीं जानता क्या है मौत? अरे जा पूछ ले लेबोरेटरी में बैठे चिर प्रश्नरत उस वैज्ञानिक से जो पकड़ना चाहता है मुझे। हा 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 हा। अब मानव अंधकार छंट गया। विस्मृति के भूगर्भ से चित्र अंकित होने लगे। स्मृति पटल पर धीरे धीरे याद आ गया, माताजी को जब पड़ा था दिल का दौरा और डॉक्टर ने कहा था हार्ट मशीन लगा दी गई है, पर शायद हो जाए मुश्किल बचाना। आखिर उनकी भी तो हो गई थी मौत। दृश्य बदला, वही कुमार, वही चाक, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इन पंच तत्वों की गूंथी मिट्टी, ज्योतिर्मय ज्योत समाते ही हर सांचे में हलचल स्पंदन, रहस्य में अलौकिक स्वर। हम संतान है आपकी, ना भूलेंगे पहन कर ये बाना, सब रुखसत हो गए कर्म करने को लाना। मुझे भी जैसे पंख लग गए, सब मेरे अपने मुझ जैसे ही तो है। तभी सहसा में चौंक गया, अरे ये क्या? ये तो मेरी माँ। कुछ धुंधला अस्पष्ट सा गलता हुआ एक सांचा रखा है शायद पुनः निर्माण को। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। खुद मुखाग्नि दी है उनको, उनकी तो हो चुकी है मौत। एक गूंज, अलौकिक स्वर, भूलना मत ये सांचे नश्वर है। मैं इसमें अधिक नहीं रुक सकती। मुझे वापस आना है, मुझे वापस आना है एक नए सांचे में जाने के लिए। सहसा आंख खुल गई, एक ही ध्वनि गूंज रही थी, भूलना मत मुझे वापस आना। अब खत्म होता है आज का साहित्यिक सफर, तो हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।